नमस्कार दोस्तों। ऐसा तो अक्सर होता है कि भाई कोई गाड़ी है उसने ट्रैफिक वायलेशन किया, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं माना, या उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, या उसने कोई स्टैंडर्ड जो मानक है उससे ऊपर जाके लोड किया है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल है, गुड्स व्हीकल है, या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को तोड़ा है, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहना, तो उसका चालान किया जाता है। आरटीओ भी करते हैं, पुलिस करते हैं, और भी एजेंसीज है। आजकल तो डिजिटल स्कैनर आ गया है जो गाड़ी का देख के उसके डॉक्यूमेंट वगैरह खुद ही सर्च करके उसका चालान कर देता है। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उसके ऊपर बात भी की जा रही है कि कई गाड़ियों के मतलब पेपर वगैरह वैलिड भी है, फिर भी चालान हो जा रहे हैं। चलिए, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, तो इसमें हो सकता है आने वाले टाइम में सुधार हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक और काम हो रहा है जो कि मैं कहूँ कि जुल्म की इंतहा हो रही है, कि ट्रक वालों के ऐसे ऐसे चालान किए जा रहे हैं कि मतलब सोच के ही दिमाग घूम जाता है कि अब बेचारे चालान भरें कि अपना घर बार चलाएं, अपने बाल बच्चों को अपना रोजी रोटी खिलाएं, क्या करे आदमी। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जुल्म की इंतहा हो रही है। चलिए, इसी के ऊपर मैं बात करता हूं कि केस स्टडी क्या है, वो स्टोरी क्या है। तो दोस्तों, एक गाड़ी चालक है मोहम्मद सदाम, उनकी गाड़ी जो है असम से बंगाल आ रही थी। उसमें बीच में एक सिलीगुड़ी जब क्रॉस करेंगे, जब गाड़ी बंगाल आती है, तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा पड़ता है बिहार का किशनगंज। वहाँ का जो इलाके का नाम है, उस शहर का नाम है किशनगंज है। वहाँ के आरटीओ ने उनका चालान काट दिया। चालान कैसे काटा दोस्तों? उनकी गाड़ी जा रही थी तो पीछे से वो गए, उनकी गाड़ी का फोटो लिया, और आजकल पता ही है प्रूफ के लिए फोटो भी अपलोड करना पड़ता है, जो भी परिवहन अधिकारी है। तो उन्होंने फोटो अपलोड करके ऑनलाइन उसका चालान काट दिया। चालान काट दिया ओवरलोड का। 30 टन की गाड़ी थी, 14 टायर वाली, और उन्होंने लिख के डाल दिया कि ये गाड़ी ओवरलोड है, इसका लेफ्ट एक्सल जो है उठा हुआ है। तो उस हिसाब से एक सिंगल जो टायर वाला लेफ्ट एक्सल होता है, उसका 6 टन की कैपेसिटी है, तो 6 टन का उसका जो चालान बनता है वो काट दिया। तो 6 टन का दोस्तों, अगर नियम के हिसाब से देखा जाए, तो 6 टन का जो चालान बनता है आपका 32,000 रुपए का चालान बनता है। पर दोस्तों, उस गाड़ी का जो चालान काटा गया वो 54,000 रुपए का काटा गया। 54,000 रुपए का। ऐसा नहीं कि उस गाड़ी में किसी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट था, कोई डॉक्यूमेंट उसका इनवैलिड था, उसका टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, धुआं जो पेपर था, सब कुछ वैलिड था। तो इसमें देखने वाली बात क्या है? अब देखिए, वो गाड़ी वाला गया आरटीओ के पास, गया कि ये आपने मेरा चालान इतने का काट दिया, तो ये तो गलत है। आप ठीक है, ओवरलोड का आप मेरा चालान काट सकते हैं, आप काटिए। तो आप ये जो उसमें आरटीओ ने क्या किया, उसमें परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट का भी जो है चालान काट दिया कि ये भी मैं इसको इनवैलिड मानता हूं, क्योंकि तुमने गाड़ी में ओवरलोड लिया है और ओवरलोड के कारण कोई दुर्घटना हो सकती है, और इसलिए इसकी फिटनेस भी मान्य नहीं है, इसका परमिट भी मान्य नहीं है। तो उसका 54,000 रुपए का जो चालान था उसको कम नहीं किया। आरटीओ ने कह दिया, साफ मना कर दिया, भाई कोर्ट जाओ, जहां मर्जी जाओ, मैं इसको कम करने वाला नहीं हूं। अब ये जो उनका तर्क है कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप बताइए दोस्तों, अगर कोई आदमी ट्रैफिक सिग्नल का वायलेशन करता है तो एक्सीडेंट तो उसमें भी हो सकता है। तो क्या उस गाड़ी के सारे पेपर्स जो है, उसको सिग्नल तोड़ने का चालान होना चाहिए कि उसके टैक्स, परमिट, और हो सकता है कि कल को कोई बोले कि भाई इसकी तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगी, ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब कोई आदमी चोरी करने जाए तो ऐसा थोड़ी कि उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया जाएगा। तो ये तो वही बात हो गई। अब मान लीजिए, अगर सेफ्टी के हिसाब से भी ये सोचते हैं कि कुछ दुर्घटना हो सकती है, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, तो भाई वो जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा है, तो दुर्घटना तो उसके कारण भी हो सकती है। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना बाइक में, तो उसके कारण भी उसको इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है कि इसने हेलमेट नहीं पहना था। तो क्या, अगर किसी ने बाइक में हेलमेट नहीं पहना, तो क्या उसका चालान होगा इंश्योरेंस का, जहां उसकी जो बाइक की जो फिटनेस है, क्या उसको रद्द किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। मान लीजिए किसी बस में 50 सीट है, 60 पैसेंजर लोड है, तो क्या उस बाइक की जो फिटनेस है, परमिट है, उसका इंश्योरेंस, क्या उसका चालान होगा? नहीं होगा। अगर कोई कार वाले ने सीट बेल्ट लगाई है, जहां उसकी कार में 5 की जगह 6 पैसेंजर बैठे हैं, तो क्या उसका चालान होगा? उसका क्या फिटनेस का, परमिट का, इंश्योरेंस का चालान होगा? नहीं होगा। और ये सेफ्टी के स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अगर जब आरटीओ वगैरह है, पुलिस है, जाके गलत तरीके से सामने से
किसी ट्रक के सामने अपनी गाड़ी लगा के उसको गलत तरीके से रुकवाते हैं और इससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कईयों की जान भी जा चुकी है। पुलिस आरटीओ कर्मियों की भी जान गई है, इसमें उसमें भी तो जान जाती है, उसका आपको कोई फिक्र नहीं है कि भाई ये हमारा तरीका गलत है, इसको हम नहीं करेंगे आज के बाद। आज भी आप वैसे ही कर रहे हैं। और एक बात है, जब आपने लिफ्ट एक्सल का फोटो खींच के गाड़ी का चालान किया तो आपको कैसे पता फोटो में कि इस गाड़ी के अंदर वेट कितना हो सकता है? वो 30 टन की गाड़ी है, 6 टन का आपने चालान किया, मतलब आपके हिसाब से वो गाड़ी लिफ्ट एक्सल उठा के 24 टन तक कैरी कर सकती है, और ये नियम भी है। आपको क्या पता उस गाड़ी में 20 टन वजन है, 22 है, 24 है कि 30 है? आपको कैसे पता? हो सकता 35 भी हो, आपने 6 टन का कम का चालान किया है। तो दोस्तों ये सब बहुत, मैं तो इसको अंधा कानून ही कहूँगा। ये बिल्कुल अंधा कानून है, गुंडागर्दी है। सेफ्टी के, सिक्योरिटी के नाम पे तो फिर किसी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको और भी एग्जांपल दिए, हेलमेट का दिया, ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन का दिया है, और भी कई इस तरह के एग्जांपल है। उस हिसाब से तो गाड़ी के सारे पेपर ही इनवैलिड हो गए। तो दोस्तों इस अंधे कानून के खिलाफ गाड़ी वालों को आवाज उठानी चाहिए। और ये वीडियो दोस्तों इतना शेयर करिए कि कम से कम जो हमारे जो ट्रक यूनियन है, सोए हुए हैं, उनके पास ये वीडियो कम से कम पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हो क्यों रहा है? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो कोई ओवर हाइट भी नहीं पूछता था, डबल ड्राइवर नहीं पूछता था, कोई ज्यादा कुछ नहीं होता था। आज से अगर मैं 20-25 साल पीछे जाऊं तो ये सब होने कब लगा? ये सब होने लगा दोस्तों 15 साल पहले। जब 15 साल पहले थोड़ा बहुत, देखिए जो साउथ की जो लाइन थी, साउथ दक्षिण भारत में, उधर आप देखेंगे गाड़ियां शुरू से ही अंडरलोड चलती। लेकिन ये जो उत्तर भारत में जितनी भी स्टेट है, चाहे बंगाल से लेके पंजाब तक, राजस्थान से लेके असम तक, ये सारी ओवरलोड की लाइन्स थी। इन जो लाइंस में जो 15 टन की कैपेसिटी है जिस ट्रक की पेलोड की, वो 40 टन 45 टन वजन लेके चलता था। तो जितने भी आरटीओ थे या पुलिस थे, उनको और कुछ खोजने की जरूरत नहीं। एक मोटा, उनको अगर कोई ओवरलोड वाली गाड़ी मिलती थी, और ओवरलोड वाली गाड़ियां ढेरों होती थी, एक गाड़ी भी पकड़ा गई, 2 गाड़ी पकड़ा गई, मोटा मोटा उनका चालान ओवरलोड का होता था। छोटी मोटी बातों पे वो ध्यान ही नहीं देते थे कि प्रेशर हॉर्न है, ओवर हाइट है, क्योंकि उनके चालान उस समय छोटे छोटे होते थे। प्रेशर हॉर्न का 1000 रुपए, 2000 रुपए ओवर हाइट का, 1000-1500 रुपए अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट फेल है। आजकल ओवर हाइट का 20,000 रुपए का भी चालान हो रहा है, लेकिन उस समय कम होता था। फिर क्या हुआ, ओवरलोड जैसे जैसे कम होने लगा, अब लंबे रूट में तो लगभग ना के बराबर हो गया ओवरलोड। अब इनको ओवरलोड गाड़ियां उतनी मिलती नहीं है। जो लोकल चलती हैं वो देख सुन के लोकेशन लेके चलती हैं, या वो इनका जो महीना वगैरह कर लेते हैं, इनको पहले ही चांदी का जूता मार देते हैं। तो ओवरलोड गाड़ी इनको मिलती नहीं है। धीरे धीरे अब ये छोटी छोटी चीजों पे आ गए। ओवर हाइट का चलान कर दो, प्रेशर हॉर्न का चलान कर दो। आप देखिए प्रेशर हॉर्न की बात कि 100% बसें प्रेशर हॉर्न के साथ चलती है, और पुलिस वाले के कान के सामने खड़ा होके वो गाड़ी का प्रेशर हॉर्न बजाता है तो इनको सुनाई नहीं देता। ट्रक वाला हाईवे पे चुपचाप जा रहा है, तो उसको रुकवा के 4 पुलिस वाले अंदर नीचे घुस के उसका प्रेशर हॉर्न ढूंढते हैं, लेकिन बस वाला उनके कान के पास आके बजाता है तो उनको सुनाई नहीं देता। तो दोस्तों ये बहुत ही भेदभाव होता है। एक हिसाब से जुल्म ही हो रहा है, जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने कि आदमी का एक फॉल्ट है, एक रूल वायलेशन किया तो आप उसके 4 चालान कैसे काट सकते हैं? तो आपको अपने विचार जरूर रखने दोस्तों इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।